हे महानुभावों, प्रतिज्ञा के 6 मंत्र हैं और इन 6 मंत्रों पर पुनः पुनः विचार करने के बाद पारिवारिक और सामाजिक उन्नति में संबंध बहुत अच्छे बनते हैं। इसलिए सबसे पहले इन मंत्रों का पाठ करना चाहिए और इन मंत्रों के पाठ के बाद पुनः एक एक शब्दों पर विचार करते हुए, चिंतन मनन करते हुए गृहस्थ जीवन को स्वीकार करना चाहिए। आचार्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए कि आचार्य जी मंत्र का पाठ करेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे और वह हम एक बार सुन लेंगे और उसी से ही हमारा गृहस्थ बढ़िया होगा। इसके लिए बार बार श्रवण करना, मनन करना और इन मंत्रों को जानना। प्राचीन काल में जो लोग भी पढ़ते लिखते थे वो गुरुकुलीय जीवन यापन करके आते थे। इसलिए आचार्य के थोड़ा सा संकेत करने के बाद वो स्वयं अपने कर्तव्यों को समझ जाते थे। आज आवश्यकता इस बात की है कि इन मंत्रों को बार बार चिंतन मनन गृहस्थ में करना चाहिए। आइए सबसे पहले हम लोग इन मंत्रों का पाठ करें और इन मंत्रों के पाठ के बाद जो कई दिनों में मैंने व्याख्या रखने का प्रयास किया है उसको मुख्य रूप से एक जगह भूमिका के रूप में, मुख्य के रूप में, सारांश के रूप में हम उसको समझने का प्रयास करें। निश्चित रूप से हमारा गृहस्थ का जीवन सफल होगा। इसी उद्देश्य से इन मंत्रों की चर्चा की जा रही है। ओम गृह्णामि ते स्वभगत्वाय हस्तंग मया पत्या जरदष्टिर यथा सह भगो अर्यमा सविता पुरंधिर्मह्यं त्वादुगारः पत्याय देवाः। ओम भगस्ते हस्तं ग्रभेत सविता हस्तं ग्रभेत पत्नी त्वमसि धर्मनाहं गृहपतिस्तव ममेयमस्तु पश्यामह्यं त्वदाद् बृहस्पतिः मया पत्या प्रजापते संजीवा सर्दशरम्। ओम त्वष्टा वासो व्यदात् शुभे कं बृहस्पतिः प्रशिषा कविनां तेन एमां नारीं सविता भगश्च सूर्यामिवा परिधत्तां प्रजया इंद्राग्निं द्यावा पृथिवी मातरिश्वा मित्रा वरुणा भगवस्विनोभा बृहस्पतिर्मरुतो ब्रह्म सोम इमां नारीं प्रजया वर्धयन्तु। ओम अहं विश्यामि मयि रूपमस्य वेददिद पश्यन् मनसकुलायं नस्त्य मदमी मनसोदमुच्चे स्वयं सरस्नानो वरुणस्य पाशान। ये 6 मंत्र हैं। इन 6 मंत्रों पर हमें आपको मनन करना है और मनन करके मनुष्य मात्र जो गृहस्थ में जाते हैं उनके लिए इसका प्रचार प्रसार करना है। ऐसा हम अपने समाज में संबंध में यदि करते हैं तो निश्चित रूप से पारिवारिक वातावरण और सामाजिक वातावरण सुदृढ़ होगा। प्रतिज्ञा के मंत्रों में साफ साफ कहा जा रहा है कि हम अवबोधन कर लें। जायते प्रतिज्ञा में अंग प्रत्यय लगा हुआ है और प्रति हम जिस चीज को जानना चाहते हैं, जिस गृहस्थी में जाना चाहते हैं उस गृहस्थी की प्रतिज्ञा को बार बार दोहराएं। आज प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ प्रतिज्ञा बोले जाते हैं और वो विद्यालय में दिखाई पड़ते हैं, शासन प्रशासन में दिखाई पड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमें घर परिवार में भी प्रतिज्ञा के मंत्रों का पाठ करना, समझना और समाज में इसका प्रचार करना आवश्यक है। फिर वह दिन दूर नहीं है कि हम अपने उत्तराधिकारी को एक सुदृढ़ता पूर्वक, आत्मबल पूर्वक सुरक्षित रख करके दुनिया से विदा लेंगे। हाथ को धारण तो करना है लेकिन सुबह के लिए अच्छे प्रकार से सेवा और ऐश्वर्य की भावनाओं से युक्त हो करके हाथ को धारण करना है। हाथ तो धारण करना है, वृद्ध पर्यंत धारण करना है। यथा सह
जैसे अभी वर्तमान में हंसी खुशी है, जरत अस्ति ही वृद्ध पर्यंत तक उसको स्वीकार करना है। हाथ तो धारण करना है सेवा के भाव से, सेवा करने के लिए और सेवा से युक्त होकर के समाज को ले चलने के लिए एक दूसरे के हाथ को स्वीकार करना है। हाथ तो स्वीकार करना है, धर्म पूर्वक स्वीकार करना है, एक दूसरे को हृदय से धारण करना है। धृ धातु में धारण अर्थ है और मन प्रत्यय है। अतः धर्म पूर्वक का मतलब हो गया रूप का धर्मी आंख है, कान का धर्मी जो है वो श्रवण जो है उसका धर्म है और कान धर्मी है, आंख उसका धर्मी है और रूप धर्मी है। जीवा धर्मी है और जीवा का स्वाद धर्म है। नासिका धर्मी है और सुगंध उसका धर्म है। इस प्रकार से 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रियों का जो धर्म है और उस धर्म की जो मर्यादा है, उस मर्यादा को धारण करके 100 वर्ष की आयु के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हुए जीवन यापन करना है। और उद्देश्य यही है कि प्रजापति, परमपिता परमात्मा प्रजा का पति है, हमको भी प्रजा का पति बनना है, हमको भी बढ़िया उत्तराधिकारी बनना है। इसलिए यम नारिम सविता, यह सविता है, उत्पादक शक्ति है और इसके द्वारा सृष्टि का संचार है। परमपिता परमात्मा के द्वारा सृष्टि का संचार है, पृथ्वी के द्वारा सृष्टि का संचार है, सूर्य के द्वारा सृष्टि का संसार है। वैसे माता पिता के द्वारा सृष्टि का संसार है, दाम्पत्य जीवन के द्वारा सृष्टि का संसार है। और ये संसार जो है इंद्र के द्वारा, अग्नि के द्वारा और बृहस्पति के द्वारा ये शासित किया गया है। इसमें नारी का वर्ग और पुरुष का वर्ग सूर्य की तरह ऐश्वर्यशाली बनकर एक दूसरे की सेवा करते हुए ब्रह्म की शक्ति, ज्ञान विज्ञान की शक्ति से ओतप्रोत हो करके अपने जीवन को महानता की ओर ले जाना है। त्वष्टावास, हम हृदय में वास करेंगे त्वष्टा की तरह। त्वष्टा में त्वष्टि शब्द है। और निर्माण के लिए, हम गृहस्थ के निर्माण के लिए, समाज के निर्माण के लिए, परिवार के निर्माण के लिए, हम एक दूसरे की उन्नति के लिए एक दूसरे के साथ धर्म पूर्वक इस बात को स्वीकार करते हैं। और इन बातों को स्वीकार करने के अंदर अरेमा ने, परमपिता परमात्मा ने अरेयति जो उपार्जन करने की कला हमको सिखाते हैं, जो सारे सृष्टि को बनाए हुए हैं, जो सारे संसार के अंदर पुरंदी के रूप में है, सारे संसार को धारण किए हुए हैं, वही परमपिता परमात्मा ने गार्हपत्य अग्नि के लिए, पंच अग्नि के लिए हम दोनों को मिलाया है। और उसके अंदर हम गार्हपत्य अग्नि का सेवन करते हैं, अवसत्य अग्नि का सेवन करते हैं, आह्वनीय का सेवन करते हैं, दक्षिणाग्नि का सेवन करते हैं। और सब हो करके सब अग्नि में हम वेद मंत्रों का पाठ करके अग्नि व्रतपते व्रतम चरिष्यामि, हम व्रत लेते हैं, सत्य बोलने का व्रत लेते हैं और अपने सामर्थ्य को बढ़ाने का व्रत लेते हैं। और साथ ही साथ उस परमपिता परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों का भोजन छाजन रहन सहन में कहीं छल प्रपंच नहीं होगा। हम एक दूसरे की उन्नति के लिए प्रीतिपूर्वक स्वीकार करते हैं। हमारा यदि कोई रूप होगा तो वह विद्या का रूप होगा। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम। हम भौतिक रूप की महत्ता कम देंगे, आध्यात्मिक रूप की महत्ता ज़्यादा देंगे। अतः वह रूप गुण के रूप में होगा, रूप क्रियायाम के रूप में होगा, जिसमें हम सक्रिय होंगे। हम दोनों मिलकर के कुलायम, कुल अयम, और उसके अंदर कुल का अ और आयम का आ दोनों को दीर्घ करके कुलायम शब्द बना हुआ है। यानी कि यह जो कुल है, वंश है, परिवार है, इसमें गति कैसे प्राप्त हो, पश्चन, उसकी गति को हम दिन भर रात भर चिंतन मनन करते रहेंगे। मेरे परिवार के अंदर, समाज के अंदर उन्नति हो रही है कि नहीं, मन से स्वीकार करें। और वेद हम एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे, रूप गुण को जानकर, आचरण को जानकर एक दूसरे के साथ मित्रता पूर्वक पूरे जीवन पर्यंत निभाने का प्रयास करेंगे। परिणाम हमारे घर परिवार का उत्तराधिकारी परम पुनित और पवित्र बन सकेगा। इसलिए इस रूप को समझेंगे, ज्ञान के रूप को समझेंगे, विद्या के रूप को समझेंगे और साथ ही साथ आंतरिक और बाह्य दोनों रूप को समझ करके हम सक्रियता को स्वीकार करेंगे, मन से स्वीकार करेंगे। आदमी
खान पान में, रहन सहन में कहीं भी हम भेदभाव नहीं उत्पन्न होने देंगे। और हमारे आपके जीवन में ये जो 3 प्रकार का बंधन है, वरुणम, वो वरुणस्य, वरुण का जो वर्ण किया गया है, 3 बंधन है जो जन्म जन्मांतर के कर्म और क्रियाकलाप के कारण बंधन से हम बंधे हुए हैं, वह अधम बंधन, मध्यम बंधन, उत्तम बंधन। अधम बंधन का मतलब है हम गलत काम करते हैं और उसी की स्वीकृति में जीवन बिता देते हैं। मध्यम बंधन का मतलब अच्छा भी करते हैं और कुछ धार्मिक आयोजन करके उसको ढकने का प्रयास करते हैं, वो मध्यम बंधन है। और उत्तम बंधन का मतलब है अच्छा काम तो करते हैं लेकिन अहंकार पैदा हो जाता है। इसलिए अधम और मध्यम और उत्तम तीनों बंधनों को हमें सरथन करना है, सरसनाना करना है, उसको ढीला करते हुए आगे बढ़ना है और जन्म जन्मांतर के बंधन को, पास को हटाकर पारिवारिक उन्नति करते हुए, सामाजिक उन्नति करते हुए, प्रतिज्ञा के 6 मंत्रों के आधार पर जीवन को व्यतीत करते हुए, बार बार मनन करते हुए, चिंतन करते हुए, एक दूसरे को मित्र की भावना समझते हुए और प्रशंसा का विनाम विद्वान लोग शासन में रहते हैं। हम भी शिक्षा की उन्नति करके अपने पारिवारिक सामाजिक शासन की व्यवस्था को स्वीकार करते हुए, न्याय की व्यवस्था को स्वीकार करते हुए हम उत्तराधिकारी को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। परिणाम निश्चित रूप से हमारा घर परिवार बढ़िया बनेगा। धन्यवाद।